जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट जीडी एंड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इन सभी ट्रेड के न्यू नोटिफिकेशन 2023 के बारे में, जो कि आपका जनवरी 2024 बैच के लिए जारी किया गया है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन लोग इसमें किस क्वालिफिकेशन से किस एज लिमिट से एलिजिबल हो पाएंगे, और साथ ही मैं आपको यहां पर इसके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की यहां पर जानकारी आ जाएगी। पहले मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए यहां पर जान लेते हैं। तो यहां पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। नोटिफिकेशन ओपन होने पर आप यहां पर जानेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 25 जनवरी 2023 से लेकर के 9 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। इसमें जो आपके असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है, इसको ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर की कैटेगरी के अंदर रखा है। अब यहां पर ब्रांच वाइज आप क्वालिफिकेशन और एज लिमिट जान लीजिए। जो आपकी ब्रांच है जनरल ड्यूटी की, इसमें आपका जो एज रखा है या फिर कह लीजिए कि जो आपका जन्म है वो 1 जुलाई 1998 से लेकर के 30 जून 2002 के बीच में होना चाहिए। मेल कैंडिडेट ही इस पर अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे डिग्री की योग्यता मांगी है, जो कि आपने 60% के साथ में पास की हो, और साथ ही सेकेंडली बोला है कि आपके पास मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होना चाहिए, जो कि आपकी 12वीं है या फिर जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है उसके अंदर, और उसमें आपके कम से कम 55% रहने चाहिए। और यहाँ पर बोला है कि दी कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड they should possess an aggregate of 55% marks in diploma with physics and mathematics। तो आप तब भी इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब यहाँ पर जो आपका अगला ब्रांच है वो है आपका कमर्शियल पायलट लाइसेंस एसएसए। इस पर जो आपका जन्म है वो 1 जुलाई 1998 से लेकर के 30 जून 2004 के बीच में ही रहना चाहिए, और इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता या फिर उसके बराबर की अन्य योग्यता, साथ ही आपकी जो 12वीं है इसमें आपके पास मैथमेटिक्स, और जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर आपके 55% होने अनिवार्य है, और फिजिक्स भी आपके पास साथ ही 12वीं के अंदर होना चाहिए। सेकंड बोला है कि आपके पास करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो कि इशू किया गया हो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के द्वारा, तो आप इस पर तब अप्लाई कर पाएंगे। 12वीं के साथ में आपसे करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी मांगा है। फिर आती है टेक्निकल मैकेनिकल। इस पर एज आपकी कितने के से लेकर के कितने के बीच है, यानी कि आपका जन्म 1 जुलाई 1998 से लेकर के 30 जून 2002 के बीच में रहना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपसे इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी है, जो कि आपने की हो नवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल या फिर मरीन या फिर ऑटोमोटिव या फिर इंडस्ट्रियल, तो बेसिकली इनमें से किसी डिसिप्लिन में रहनी चाहिए। सेकंड विकल्प दिया है आपको ये वाला। अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इस क्वालिफिकेशन के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आती है टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे जो इंजीनियरिंग की डिग्री है वही मांगी है, और इनमें से किसी डिसिप्लिन में मांगी जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है, या फिर आप इस सेकंड वाली क्वालिफिकेशन के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर आप इस वाली से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास ये जो इसका 2 पॉइंट है वो भी होना चाहिए, जो कि है बेसिकली आपके पास 12वीं के अंदर फिजिक्स मैथमेटिक्स होना जरूरी है, एंड फिजिक्स मैथमेटिक्स के अंदर आपके 55% भी होने चाहिए। फिर आती है लो एंट्री की पोस्ट। इस पर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1994 से लेकर के 30 जून 2002 के बीच में रहना चाहिए। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे जो लो की डिग्री है वो मांगी है, और आपकी लो की डिग्री 60% के साथ में कम से कम पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं, और आपकी जो मैंने एज बताई है, एज में यहाँ पर आपको बोला है कि छूट भी दी गई है, जो कि SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी वैकेंसी डिटेल देख लीजिए। जो जनरल ड्यूटी GD की है पोस्ट, इसके लिए टोटल आपकी 50 वैकेंसी है। किस कैटेगरी में कितनी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर जो CPL SSA है, इसके लिए आपके 10 पद है। टेक इंजीनियरिंग के लिए 6 पद है। टेक इलेक्ट्रिकल के लिए 14 पद
पद है, तो टोटल आपके यहाँ पर 71 पद निकाले गए हैं। अब आपने ये जान लिया है, अब आप यहाँ पर बात जान लीजिए कि इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो कैसे किया जाएगा। तो मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी जानकारी हमारी वेबसाइट के ऊपर दे रखी है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो आपका सिलेक्शन है वो कैसे किया जाएगा। तो स्टेज फर्स्ट वुड इंक्लूड कंडक्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द एलिजिबल एप्लीकेंट विच विल बी ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपका जो एग्जाम सेंटर है वो रहने वाला है। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर क्या है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि होने वाला है ये होगा आपका जीडी, पीएन, सीपीएल, टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यानी कि जो इन पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उनके लिए ही आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जो लो एंट्री की पोस्ट है इस पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसके अंदर आपके एमसीक्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 400 नंबर आपको दिए जाएंगे और उसके लिए आपको 100 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे विद 4 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि एक सही आंसर देने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। एंड यहाँ पर 1 निगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते तो आपका 1 नंबर कट किया जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर का ड्यूरेशन रहेगा वो आपका 2 आवर है और एग्जाम की लैंग्वेज आपकी इंग्लिश के अंदर रहने वाली है, इसमें हिंदी का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अब आपके कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर जो आपका सेक्शन फर्स्ट है जीडी, पीएन, सीपीएल, एसएससी की पोस्ट पर जो कि लागू है, इसमें इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 25 और जनरल नॉलेज से भी 25, जिसके लिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पर 100 मार्क्स दिए जाएंगे। एग्जाम करने के लिए 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। फिर आएगा आपका सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 आपका होगा सिर्फ मैकेनिकल की पोस्ट पर लागू। इसमें आपका इंग्लिश है, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है और मैकेनिकल है। आप देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे। जैसे कि मैकेनिकल से आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए आपको 240 नंबर दिए जाएंगे। ये सेक्शन करने के लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 3 जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट पर लागू है। ये जो आपकी जीडी की पोस्ट है इस पर सिर्फ आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और यही चीज़ लागू होगी। ये जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है वो लागू नहीं होंगे। इसमें जैसे कि यहाँ पर जो सेक्शन आपका 2 है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए, इसमें इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले और किससे आपके कितने क्वेश्चन, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आता है आपका गाइज एग्जाम सेंटर। तो जो एग्जाम सेंटर है बेसिकली कहने को तो ऑल ओवर इंडिया है, बट आपके इन्हीं 4 लोकेशन पर एग्जाम सेंटर रहेगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक है आपका यहाँ पर ये गोवा के अंदर, दूसरा है चेन्नई के अंदर, तीसरा है कोलकाता के अंदर और चौथा है नोएडा यूपी के अंदर। चाहे आप कहीं से भी अप्लाई करें, इन्हीं 4 सेंटर पर आपका एग्जाम होगा, अन्य कोई लोकेशन पर आपका एग्जाम नहीं होगा। तो आई होप आपको ने यहाँ पर जो एग्जाम के सेंटर की इन्फॉर्मेशन है वो भी जान लिया, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट तो जब देखते कि यार इतनी दूर एग्जाम सेंटर आएगा, ऐसे में फॉर्म को नहीं भरते हैं। ये तो हुई आपकी एग्जाम सेंटर की जानकारी। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो सब्जेक्ट है इनमें किन टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। तो मैं जल्द ही यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक है उनको फाइंड करके यहीं पर अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट करने वाला हूँ। और मे भी आप जिस टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे उस वक्त आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर से ऊपर की तरफ आपके जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक है वो देखने को मिले, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रिपरेशन है वो करना होगा। तो गाइज ये थी आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट जीडी जनवरी 2024 बैच भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में और भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है, कोई सवाल डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।